पति की अस्थियां लेकर हरिद्वार गई कविता और पीछे से ससुर ने खंगाला सीसीटीवी फुटेज। जयपुर की ये कहानी शुरुआत में जितनी ही सीधी लग रही थी, बाद में यह धीरे धीरे उतनी ही उलझती चली गई। 27 साल के महेश मीणा की मौत हुई। परिवार को बताया गया कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिससे उनकी मौत हो गई और परिवार ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा के मन में लगातार ये सवाल घूम रहा था कि आखिर महेश की इतनी तबीयत खराब कैसे हुई, और अगर सच में वो अचानक इतने बीमार हुए थे तो उस वक्त उनके साथ क्या क्या हुआ था। और यही सवाल इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा सुराग बन गया। 5 अगस्त की बात है। महेश अपनी पत्नी कविता के साथ बाइक से निकले थे। बताया जा रहा है कि दोनों दवाई लेने के लिए गए थे, लेकिन शाम तक दोनों घर नहीं लौटे। करीब 5 बजे महेश के भाई मनीष के पास कविता का फोन आया और उसने बताया कि उसके भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जब मनीष अपनी बहन के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि उसका भाई महेश वहां बेशुद्ध पड़ा हुआ है। महेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में मामला अचानक हुई मौत जैसा ही लग रहा था और यही सोच के परिवार ने महेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन महेश के पिता को कविता की बताई गई कहानी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही थी और यहीं से उन्होंने एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया जिसकी भनक उन्होंने किसी को नहीं लगने दी, यहाँ तक कि कविता को भी नहीं। उन्होंने घटना स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ महेश की पत्नी कविता जो उसके अस्थियों को लेकर हरिद्वार गई थी और एक तरफ उसका पिता जो उसकी मौत के रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ था। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो परिवार के मुताबिक सच वो नहीं होता है जो कविता के द्वारा बताया गया था। फुटेज में 2 बाइक और 3 युवक दिखाई पड़ते हैं कविता के साथ। परिवार का आरोप है कि एक बाइक पर महेश एक युवक के साथ थी और दूसरी बाइक पर 2 युवकों के बीच में महेश को ले जाया जा रहा था। यही से शक और गहराता गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन नामों के सामने आने की बात कही गई है उनमें गणेश मीणा, अजय मीणा और गोलू प्रजापत के होने की बात कही जा रही है। परिवार का आरोप था कि कविता और गणेश के बीच शादी से पहले संबंध थे और दोनों की बातचीत शादी के बाद भी होती रही थी। पुलिस के मुताबिक कविता 5 अगस्त को महेश को दवाई दिलाने के बहाने घर से बाहर लेकर निकली थी। बाद में उसने उसके जूस में सल्फाश यानी कि एक कीटनाशक दवा मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी। और जब महेश की हालत बिगड़ने लगी तो कविता ने फोन करके गणेश को बुलाया और उसके साथ अन्य 2 साथी भी आए और फिर महेश को लेकर वो लोग 14 नंबर रोड की तरफ चले गए। उसके बाद वहां से उसकी पत्नी ने महेश के भाई को फोन किया और उसे वहां बुलाया। महेश का भाई वहां पहुंचा और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महेश की मौत के करीब 12 दिन बाद उनके पिता बाबूलाल मीणा ने थाने में जाकर उसकी मौत की एफआईआर दर्ज करवाई और फिर इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी। क्या महेश की मौत वास्तव में अचानक हुई थी या फिर पुलिस और उसके परिवार वालों के मुताबिक एक साजिश के तहत हुई थी? लेकिन एक बात तो तय है, अगर उस दिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा को अपनी बहू के बताए हुए कहानी पर शक नहीं हुआ होता और यदि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू नहीं किया होता तो शायद ये मामला आज तक अचानक हुई मौत की कहानी बनकर ही रह जाता।